नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब परिवार में। तो जल्दी जल्दी लिंक को शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली सारी क्लासेस आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हमारी जो चर्चा चल रही थी वो चल रही थी लकारों पे। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको लकारों के बारे में बताया था, लकार की एक ट्रिक बताई थी कि हम लकारों को कैसे जानें। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया है एक ट्रिक के माध्यम से कि उन लकारों को कैसे हम बनाएं, उन 10 लकारों को। तो 10 लकारों के लिए मैंने बहुत अच्छा सिंपल तरीका बताया है कि आप कैसे सीख सकते हैं उन 10 लकारों को बनाना। उसके बाद में आज मैं आपके लिए उससे हट के कुछ वीडियो लेके आया हूँ, जिसका हमें प्रयोग देखना है कि किस लकार का कैसे हम उसका प्रयोग करते हैं और उसके अन्य क्या नाम से जाना जाता है, या फिर उसका जो प्रयोग करते हैं वो किस किस काल में किस किस लकार का प्रयोग करते हैं, ये भी हमें जानना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो केवल हमें एक ही पता हो कि लंग लकार ही भूतकाल का है, पता लगा उसके और भेद हमें पता ही नहीं है कि वो लकार का है या नहीं है। तो इसलिए आज मैंने ये आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है ताकि आप जान सकें कि हाँ, किस काल में कितने हमारे लकार आते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ हम करते हैं। देखिए, लकारों की संख्या तो हमने बता दी थी आपके लिए, लकारों की संख्या 10 थी और उन 10 लकारों को हमने प्रयोग भी बता दिया था कि कैसे आप बनाएं। ठीक है, आपके लिए कुछ वर्ण थे, हमने वो वर्ण भी बताए थे कि उन वर्णों के माध्यम से आप 10 लकारों को बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें जानना है, देखिए काल के बारे में। तो काल हमारे 3 होते हैं, एक वर्तमान काल होता है, एक भूतकाल होता है, एक भविष्य काल होता है। तो ये तीनों कालों में हम विभाजित कर लेते हैं और उसके बाद में जो शेष बचेंगे वो उन्हें दशा विशेष में डालेंगे। ठीक है, दशा विशेष में डाल देंगे कि जो हमारे लकार शेष बचेंगे वो दशा विशेष के अंतर्गत रख देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा वर्तमान काल। तो वर्तमान काल हमारा ये पहला लकार हो गया कि वर्तमान काल में किस लकार का प्रयोग करा जाता है। तो दोस्तों, जब वर्तमान काल में हमें देखना है कि वर्तमान काल में किसका प्रयोग करा जाता है, तो भाई साहब यहाँ पर लट लकार का प्रयोग किया जाता है। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में करा जाता है। जैसे आपने कह दिया वह जाता है, वह जाता है, वह खाना खाता है। तो ऐसे जो हम वाक्य प्रयोग करेंगे सारे सारे सभी ये सब हमारे किसमें होंगे प्रयोग, ये सब हमारे वर्तमान काल में प्रयोग होते हैं। किसमें होते हैं? वर्तमान काल में ये सब प्रयोग होते हैं। उसके बाद में दोस्तों देखिए, उसके बाद दूसरे नंबर पे आया है, उसमें केवल एक ही आया, वर्तमान काल में केवल एक ही आया है, वो भी हमारा लट लकार आया है। एक ही काल का प्रयोग होता है लट का। ठीक है, तो लट का हमारा किसमें प्रयोग हुआ है? वर्तमान काल में। उसके बाद में आया भूतकाल। भूतकाल हमारा है ये दूसरा। भूतकाल में कहा है, भूतकाल के अंतर्गत 3 कालों को रखा गया है, मतलब 3 लकारों को रखा गया है। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 लकारों को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अब देखिए जो 3 लकार हैं, इन 3 लकारों के अंतर्गत क्या क्या आया है। एक तो आया है लुंग लकार। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? सामान्य भूत कहते हैं या अद्यतन भूत कहते हैं। ठीक है, जो आज का ही है, जो आज का ही जो रहेगा, और वो भी कैसा रहेगा? भूतकाल में रहेगा, वो अद्यतन कहा जाता है। ठीक है, अब लुंग लकार जो है, लुंग लकार भी हमारा सामान्य भूत भी कहा जाता है, उसे अद्यतन भूत भी कहा जाता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि इसका प्रयोग हम अद्यतन में करते हैं या अनद्यतन में करते हैं, या सामान्य भूत में करते हैं या परोक्ष भूत में करते हैं। ठीक है, तो ये भी जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। उसके बाद में देखिए दूसरे नंबर पे आया है लंग लकार। लंग लकार का प्रयोग हुआ है अनद्यतन में। ये ऐसा भूतकाल होता है, जैसे हम प्रयोग करते हैं, जैसे हमने लुंग लकार का प्रयोग करा है, तो लुंग लकार का प्रयोग करा, तो जैसे हमने कहा कि आज प्रातः, आज, जैसे हमने एक इसका प्रयोग करके देख लेते हैं। इसका प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने आज प्रातः स्नान नहीं किया था, जैसे आज मैंने प्रातः खाना नहीं खाया था, जैसे आज प्रातः काल में मैंने खाना नहीं खाया था। तो जो आज हुआ है वो क्या हुआ है? अद्यतन में हुआ है। जैसे आज प्रातः मैंने भोजन नहीं खाया था, तो देखिए खाया था ये हमारा भूतकाल में तो जा रहा है, लेकिन कैसा है? ये हमारा अद्यतन है, अद्यतन भूत है, अर्थात सामान्य भूत है। उसी तरीके से जैसे हम लंग लकार पे जाते हैं, लंग लकार है, ये लंग लकार कैसा है? अनद्यतन भूत है। ये कैसा है दोस्तों? ये हमारा अनद्यतन भूत है। तो अनद्यतन भूत क्या क्या होगा? जैसे आप कोई घटना को याद करते हैं, उस घटना को याद करते हैं जैसे आपके समय में जो व्यतीत हुई हो। जैसे हमने कहा सन 2006 में
सन 2006 में मैं घूमने गया था। सन 2006 में मैं उत्तराखंड घूमने गया था। या सन 2006 में या सन 2003 में मैं जयपुर घूमने गया था। तो ऐसी जो घटनाएं हुई हैं वो हमारी क्या है, वो हमारी लंग लकार के अंतर्गत आ जाती हैं। ये हमारा अद्यतन भूत हो जाता है। उसी तरीके से दोस्तों ये देखिए लिट लकार है। लिट लकार का प्रयोग ये है, इसे कहते हैं ये परोक्ष भूत। इसे परोक्ष भूत के अंतर्गत रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कहा जाता है लिट लकार का अन्य क्या कहते हैं, या अन्य किस नाम से कहा जाता है, तो आप कहेंगे परोक्ष भूत। परोक्ष भूत के अंतर्गत कौन सा लकार आता है, ऐसा भी उल्टा करके पूछ लिया जाएगा। तब भी दोस्तों आपको क्या बताना है, वो हमारा होता है लिट लकार। लिट लकार को ही हम क्या कहते हैं, परोक्ष भूत कहते हैं। इस तरह से हमारे इसके अंतर्गत 3 आ गए, 3 लकार आ गए। अब परोक्ष भूत क्या होता है, परोक्ष भूत वह होता है जो हमने देखा ही नहीं हो। जैसे जो हम इतिहास में सारी घटनाएं पढ़ते हैं, जैसे आप अकबर की पढ़ते हैं, जैसे आप सम्राट अशोक की कहानियां पढ़ते हैं, ये ऐसी घटनाएं हैं जिनको हमने देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन हम उनको जानते हैं, उनको पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे आप किसी रामायण ग्रंथ से संबंधित ले लें, जैसे श्री राम ने रावण का वध किया था। तो रावण का जो वध किया है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो अद्यतन में किया है, कि सामान्य अद्यतन में किया है ना, वो किस में चला जाएगा दोस्तों, परोक्ष में चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं जिनका हमें कुछ नहीं पता होता है, हमारे समय में ना होती हो, जो बहुत ही अधिक जैसे आप जिन चीज़ों को आपने देखा ही नहीं हो, जो आपके समय में ऐसी घटना घटित ना हुई हो, तो आप जैसे इतिहास से संबंधित है, जैसे आपके प्राचीन काल से संबंधित जो घटनाएं हैं वो सब आपकी किस में चली जाएंगी, परोक्ष में चली जाएंगी। अब उसी तरीके से दोस्तों हम समझते हैं भविष्य काल। तो भविष्य काल के अंतर्गत दोस्तों दो आ जाते हैं, एक लेट लकार आ जाता है, एक लुट लकार आ जाता है। भविष्य काल देखिए, भूतकाल हो गया, उसके बाद भविष्य काल। तो भविष्य काल के अंतर्गत 2 चीजें आ जाती हैं। भविष्य काल के अंतर्गत 2 आ जाते हैं, कौन कौन से आ जाते हैं, लेट लकार आ जाता है और लुट लकार आ जाता है। लेट का लकार का है अद्यतन भविष्य, इसे सामान्य भविष्य भी कह सकते हैं, इसके लिए आप सामान्य भविष्य भी कह सकते हैं। उसके बाद है लुट लकार, ये अनद्यतन है, अद्यतन इति अनद्यतन, इस जो अद्यतन में ना हुआ हो, अर्थात यहाँ पे आप कह सकते हैं जैसे जैसे अद्यतन की बात करेंगे, जैसे आज की बात करेंगे, तो आप कहेंगे लेट लकार में, जैसे आज मैं इसका अगर वाक्य प्रयोग करेंगे तो कहेंगे आज मैं शाम को घर जाऊंगा, शाम को घर जाऊंगा। या मैं कहूँ आज मैं 5 बजे शाम को 5 बजे मुझे कोचिंग जाना है या कोचिंग जाऊंगा। तो ऐसा जो आने वाला होगा, जो आगे से आगे बताता है, वो हमारा अद्यतन भविष्य होता है। क्या होता है, अद्यतन भविष्य होता है। और जो लुट लकार है, जो अनद्यतन है, जो लुट लकार है, जैसे हाँ लुट लकार जो है यहाँ पर, हाँ लुट लकार जो है, जो लेट हुआ वो इस तरीके से हुआ कि मैं शाम को जो है कहीं जाऊंगा, या शाम की घटनाओं को जैसे आपने बता दिया, लेकिन हो आज ही की घटना हो, मुझे शाम को जाना है, तो ऐसी घटनाएं जो होंगी वो अद्यतन में पहुंच जाएंगी। उसके बाद में देखिए लुट लकार, तो लुट लकार में क्या कहा, ये अनद्यतन भविष्य है। कल इसमें कहेंगे कि मैं कल, इसमें अद्यतन की बात नहीं है बल्कि अनद्यतन की बात है। अनद्यतन की बात है कि मैं कल जाऊंगा, या मुझे कल विजिट करना है, या मुझे कल कोचिंग नहीं जाऊंगा, या कुछ भी कह सकते हैं। तो वो कल की बात करेगा, वो किसकी बात करेगा, कल की बात करेगा, लेकिन आज की बात नहीं करेगा। जिस दिन की हम बात कर रहे हैं कि हमें शाम को जाना है, तो शाम की घटना जो है वो भविष्य काल की बता रहा है। लेकिन कुछ ऐसा है कि जैसे हमने कहा कल मैं जाऊंगा, तो ये हमारा किस में चला जाएगा, वो हमारा लुट लकार में चला जाएगा। अब देखिए ये हमारे भविष्य काल के अंतर्गत 2 आ गए। फिर हमारे दशा विशेष के अंतर्गत आ गए, ये तीसरा हमारा काल हो गया, तीनों काल हमारे यहाँ पे राइट हो गए। उसके बाद में दशा विशेष आ गए। दशा विशेष के अंतर्गत हमारे 4 लकार आते हैं, ठीक है। एक तो हमारा आता है लोट लकार आता है, आश्रयलिंग आता है, विधिलिंग आता है और लृंग लकार आता है। देखिए यहाँ पर, तो अब इसमें ये देखना है कि हम देखते हैं कि जो लोट लकार है, इसका प्रयोग हम आज्ञा या निवेदन के लिए करते हैं, इसका प्रयोग हम आज्ञा या निवेदन के लिए करते हैं। दूसरा देखिए विधि, जो विधिलिंग है, विधि लिख दिया है यहाँ पर शॉर्टकट के, यहाँ आप ध्यान रखना। तो ये विधि है, विधि का तात्पर्य है विधिलिंग से, और विधिलिंग का तात्पर्य यहाँ पे किस अर्थ में लिया जाता है, चाहिए के अर्थ में लिया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जो आश्रयलिंग है, आश्रयलिंग हमारा आशीर्वाद में दिया जाता है, जैसे कोई आशीर्वाद देता है, या
और भी बहुत सारे जो आशीर्वाद से संबंधित होंगे वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। किसमें? आशीर्वाद आश्रय लिंग में। ठीक है। उसके बाद में देखिए लास्ट में आया लंग लकार। ये हेतु मत या क्रियाति उत्पत्ति से संबंधित होता है। जैसे हमने कह दिया, इससे संबंधित अगर हम कहें यदि वर्षा होगी, जैसे हमने कहा यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ऐसे कहने से ये हमें लगता है कि ये हमारा लंग लकार है, लेकिन है कैसा? हेतु मत है या क्रियातिपत्ति, ये हमारा लकार इसके अंतर्गत आता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि दोस्तों आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तीनों मतलब कालों को विभाजित कर दिया हमने, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उसके बाद में 4 लकार हमने दशा विशेष के अंतर्गत रखे। अब एक बार फिर से आप काउंट कर लीजिए। जैसे हमने देखो वर्तमान काल में कहा तो 1 लकार की बात हो गई, भूतकाल में कहा तो लुंग, लंग और लिट हो गया, तो 3 ये हो गए, एक हमारा ये हो गया, 4 लकार होगा। उसके बाद भविष्य काल में 2 आ गए, तो 4 और 2 6 हो गए। उसके बाद दशा विशेष में हमारे 4 लकार आ गए, तो 6 और 4 10 लकार हो गए। इस तरीके से 10 लकारों का हमने प्रयोग बताया है। आप इसका प्रयोग करके देख लीजिए, वाक्यों को आप प्रयोग में लाके देख लीजिए, नहीं तो मैं आगे आपको प्रयोग भी, जब हम आपको अनुवाद पढ़ाएंगे तो वहाँ प्रयोग करके भी दिखाएंगे। ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृत है।